एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। देखो प्रीवियस क्लास में मैंने क्या करवाया था, प्रीवियस क्लास में आपका क्लास हुआ था ओवर सब्सक्रिप्शन पर। तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओवर में क्या होता है कि कंपनी का एप्लीकेशन ज़्यादा कहा जाता है। मतलब कंपनी जितना इन्वाइट करता है पब्लिक के बीच में इशूड शेयर, उससे ज़्यादा क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवर। अब हम जो ये बहुत ईजी कंसेप्ट है, आपका पूरा डिबेंचर टॉपिक देखा जाए तो कोई टफ नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने डिबेंचर का फुल कवरेज दिया हूँ, जितने भी क्वेश्चन है मैंने ऑल टू ऑल क्वेश्चन आपका 21 एडिशन के बुक का मैंने पूरा क्वेश्चन कवर किया हूँ। देखो तो अंडर सब्सक्रिप्शन नाम से ही स्पेशल अंडर, मतलब कंपनी जितना इशूड किया ना उससे कम आपका एप्लीकेशन आता है। कंपनी लेट करते हैं कि 1000 डिबेंचर इशूड करता है और कंपनी को आ जाता है 500 एप्लीकेशन, तो ये होगा अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन का हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। आपका अंडर सब्सक्रिप्शन कवर करेंगे। तो हम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, तो हम 9 से कवर करते हैं। तो 9 में क्या लिखा है कि सिटीजन वॉचेज लिमिटेड इशूड 7500 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। देखो तो इसमें देखो आपकी कंपनी जो होता है इशूड कितना करता है, इशूड डिबेंचर कितना है, कंपनी का इशूड डिबेंचर है कितना 7500 डिबेंचर है। 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट द रेट ऑफ कितना है 100 ईच। जबकि कहता है फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, मतलब आपका अलॉन्ग विद मतलब होता है एक साथ एप्लीकेशन पर ही, इसका मतलब है लमसम। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 7000। देखो कंपनी ने इशू किया 7500 बट एप्लीकेशन रिसिप्ट को हम सब्सक्राइब भी बोल सकते हैं, या तो एप्लीकेशन रिसिप्ट दे दो या सब्सक्राइब लिखो। एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना होता है आपको, एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना होगा 7000 एट द रेट ऑफ 100। तो हम कभी भी एंट्री करेंगे 7500 के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो 7500 है ना ये क्या है इशू डिबेंचर है। ये एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना है 7000 एट द रेट ऑफ 100। अब इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे द डिबेंचर वेयर डूली अलॉटेड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इसका एंट्री क्या होगा, देखो इसका एंट्री क्या होगा, पहला बात तो देखो हम एंट्री किसके अकॉर्डिंग करेंगे 7000 के अकॉर्डिंग। तो 7000 के अकॉर्डिंग कर दो एंट्री, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो तो कंपनी को कितना कैश रिसीव होगा, कंपनी को कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो 7000 इंटू 100। तो पहला एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो 7000 को जब 100 से करेंगे तो कितना होगा 7 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपका हो गया 7 लाख। ये फर्स्ट एंट्री हो गया। इसके बाद फिर सेकंड एंट्री क्या होगा, अब इसी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, अब से सेकंड एंट्री यही होगा डिबेंचर क्योंकि देखो अब अंडर में क्या होता है कैश कितना अमाउंट कंपनी को कितना रिसीव हुआ है 7000 के अकॉर्डिंग, तो पहला होगा ये एंट्री। दूसरा एंट्री क्या होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरा एंट्री क्या होगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा 7 लाख टू। अब देखो इसमें कितने परसेंटेज का डिबेंचर है 8% का डिबेंचर। आपको क्वेश्चन कितना परसेंट डिबेंचर दिया हुआ है 8%, तो 2 क्या होगा 8% डिबेंचर हो गया एंट्री। इसमें तो कुछ देखो ये जो एप्लीकेशन जो लिखते हैं ना डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये क्यों लिखते हैं हम, इसलिए लिखते हैं कि ये इंडिकेशन के लिए लिखते हैं कि हमें एंट्री तो मेनली होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, एप्लीकेशन तो केवल एक इंडिकेशन है। तो हमने फिर 8% डिबेंचर 8% डिबेंचर अकाउंट 7 लाख। और नरेशन जो होता है ना आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। जैसे इसमें बैंक तो लिखना बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, ये बैंक डिबेंचर एप्लीकेशन बिंग डिबेंचर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिबेंचर, बस यही लिखना पड़ता है सब में। इसमें तो सब में क्या होता है कॉमन होता है, इसमें जितने भी होंगे ना सब आपको क्या होंगे कॉमन होंगे। तो आपका 7 लाख आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह से देखो अंडर सब्सक्रिप्शन आपका 3 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 10 है और 11 है आपके बुक में। मैं अभी 9, 10, 11 सब करूंगा। देखो मेनली बात होता है बच्चों, मैं एक ही बात बोलूंगा कि देखो जितना भी हो सके जितना भी टाइम हो आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पर पूरा फोकस करो, क्योंकि एग्जाम तो देखो कुछ बच्चों को लग रहा है कि कोविड के केस में एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम तो ऑन एन एवरेज होगा ही। आपका हो सकता है कि अप्रैल में हो या मई में हो। और दूसरी बात यह है ना कि एग्जाम हो या ना हो आपको पढ़ना तो जरूरी है। देखो पढ़ लिख लोगे ना तभी सब कुछ जो भी चाहोगे सब अचीव हो जाओगे। अभी आपके पास टाइम है, इसके बाद क्या होगा ना जब टाइम निकल जाएगा ना तो कुछ भी नहीं होता है। टाइम निकलने के बाद आप न तो पढ़ सकते हो ना आपके पास ऐसा मौका मिलेगा, आपको मिलेगा क्या केवल अफसोस। इसलिए मैं आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप लोगों को जितने भी टाइम होते हैं उस टाइम का पूरा यूज करो। और देखो यदि आप एजुकेशन पूरा आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने अच्छा से पढ़ाई कर लिया, आपका अच्छा रिजल्ट आ गया, तो आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो।
नहीं तो बाद बाकी देखो कोई किसी को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई रिस्पेक्ट भी होता है ना, रिस्पेक्ट किसी को कोई नहीं देता है। रिस्पेक्ट जो होता है उसको डिग्री को देता है, उसके एजुकेशन को देता है। और जहाँ तक बात है ना, आप तभी रिस्पेक्ट के योग्य होंगे ना जब आप पढ़ाई करेंगे अच्छे से। यदि आपका पढ़ाई बेटर नहीं होगा तो कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है। और दूसरी बात होता है कि देखो ये आपको लगता होगा कि मतलब हम नहीं भी पढ़ेंगे तो मतलब मेरा स्कूल में ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे क्या होगा फिर? ठीक है, आपने 12 निकाल लिया, 12 के बाद कुछ भी नहीं होता है। 12 के बाद आपका फिर बीकॉम में फंस जाएंगे, फिर आगे कुछ सब देखो। तो इसलिए पढ़ाई कभी भी करो ना, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करो। पढ़ाई का मेरा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि विदाउट नॉलेज। यदि आपके पास नॉलेज रहेगा तो कुछ भी कर सकते हो, यदि आपके पास नॉलेज नहीं होगा ना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। बस एक ही बात है। और दूसरी बात होता है कि देखो ये हम लोग जिस सर्कल में, जिस एनवायरनमेंट में जी रहे हैं ना, ये केवल जो है ना मतलब के लिए है। मतलब मेरा यही है कि जब तक आपका टाइम होगा, आप अच्छे पढ़े लिखे रहेंगे, सब रिस्पेक्ट करेंगे। नहीं पढ़े लिखे रहेंगे, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, किसी को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि देखो डिबेंचर का टॉपिक, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपको 12 के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट भी दूंगा। और 10th वाले बच्चों के लिए भी एक खुशखबरी है कि 10th वाले बच्चों को भी मैं 1-2 टॉपिक दूंगा। आपका देखो 1-1, 2-2 टॉपिक मेरा सब में होगा। 10th का होगा, 12 का होगा, बीकॉम का होगा, और सीए फाउंडेशन लेवल का भी। सीए फाउंडेशन लेवल में भी मैं मैथ पढ़ाऊँगा, मैथ और अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करो। और देखो अब हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आप आज अंडर सब्सक्रिप्शन, ये टॉपिक में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो पहले क्वेश्चन किया ना उसी तरह से अंडर सब्सक्रिप्शन, लेकिन आपको करना जरूरी है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर मतलब समझ में आ गया ना? अंडर मतलब यही होता है कि कंपनी जितना इशूड करता है ना उससे कम रिसीव होता है, एप्लीकेशन आता है, तो उसी को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कहता है कि ई लिमिटेड इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000। ई लिमिटेड क्या करता है? इशू करता है 10,000। फिर वही बात, इशू डिवेंचर, इशू डिवेंचर कितना होगा? इशू डिवेंचर होगा 10,000। 11% डिवेंचर ऑफ 100 इच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम कितना है आपका? प्रीमियम है 10%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इशू डिवेंचर, कंपनी जो इशू करता है इसमें 10% प्रीमियम है, तो प्राइस कितना है? 100 है, तो 100 का 10% कितना होगा? 10। इसका मतलब हुआ 100 + 10। पेबल अलॉन्ग विथ मतलब समझ में आ गया कि एक ही साथ। पेबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव्ड फॉर 9,000 डिवेंचर। सब्सक्रिप्शन कितने की है? 9,000 डिवेंचर का। इसका मतलब आप एप्लीकेशन रिसीव्ड भी लिख सकते हैं या सब्सक्राइब्ड भी लिख सकते हैं। सब्सक्राइब मतलब सेल आउट, तो सेल आउट कितना हुआ? सब्सक्राइब डिवेंचर कितना हुआ आपका? कंपनी 10,000 डिवेंचर इशू करता है मार्केट में, बट इनका जो है ना सब्सक्राइब कितना होता है? 9,000 डिवेंचर। सब्सक्राइब कितना होता है आपका? 9,000 एट द रेट ऑफ 100 + 10। अब इसके बाद कहता है ऑल द एप्लीकेशन वर अलॉटेड द डिवेंचर। अब इसका एंट्री क्या करोगे? पहला एंट्री क्या होगा? आप देखो कंपनी कितना सब्सक्राइब कितना करता है? 9,000। तो पहला एंट्री क्या होगा? बैंक, सेम एज इट इज एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितना होगा? कंपनी 9,000 × 100 + 10, 110 होगा, 110। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 9,000 × 110, तो कितना होगा? 9,90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? 9,90,000 टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9,90,000। अब देखो, अब इसी डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्या करेंगे? डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा? 9,90,000 टू, देखो डिवेंचर कितना, कौन सा कितने परसेंट डिवेंचर है? अब देख लो 11% डिवेंचर है, क्या लिखेंगे? टू 11% डिवेंचर। 11% डिवेंचर कितना होगा? 9,90,000 है, तो क्या होगा? 9 लाख, क्योंकि आपका 11% डिवेंचर कितना होगा? 9,000 × 100, तो 9 लाख होगा। और टू क्या होगा? एसपीआर कितना होगा आपका? 90,000। तो आपका हो गया। इसमें कुछ, इसमें देखो आपका अंडर सब्सक्रिप्शन में तो ही, इसमें आपका अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मतलब लमसम अमाउंट पर है, तो इसमें तो कोई एंट्री होता ही नहीं है। अब देखो कंपनी कितना रिसीव करेंगे? 9,000 × 100, 9,90,000 रिसीव करेंगे, तो वही होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और फिर यही डिवेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे, तो कंपनी का क्या, आपको पता है डिवेंचर कितना है? 100 रुपीज़ का है, और 10 का क्या है? प्रीमियम। तो 9,000 × 100 कितना होगा? 9 लाख। तो 11% डिवेंचर हुआ 9 लाख।
और 2 SPR, SPR कितना होगा 90,000। आपका क्वेश्चन नंबर 10 कवर हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का। अंडर सब्सक्रिप्शन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कहता है हनी लिमिटेड इशू 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। आपका देखो इशूड कितना होता है, कंपनी जो इशू करेगा इशू डिबेंचर कितना है आपका 10,000। कंपनी का इशू डिबेंचर कितना है 10,000 डिबेंचर है, 9% डिबेंचर 100 ईच एट द रेट ऑफ कितना है 100 ईच। पेबल इसमें देखो ये आपका अलोंग विद एप्लीकेशन नहीं है, अर्थात लमसम नहीं है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है। पेबल कहता है 60 ऑन एप्लीकेशन, तो इशूड ठीक है एप्लीकेशन पर कितना है 60, अलोंग विथ एप्लीकेशन 60 है एप्लीकेशन पर। और उसके बाद एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना होगा आपका 100 में से 60 एप्लीकेशन पर है तो अलॉटमेंट पर कितना होगा 40। सब्सक्रिप्शन वाज रिसिव्ड 9,000 डिबेंचर, तो इशूड डिबेंचर है 10,000। उसके बाद सब्सक्राइब दिखता कितना है, देखो सेल आउट कितना होता है डिबेंचर, सब्सक्राइब डिबेंचर कितना होता है 9,000 है, तो 9,000 एट द रेट ऑफ 100। ठीक है, तो हम जब एंट्री करेंगे तो देखो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपनी इशू किया, लेकिन आपको मार्केट में सेल आउट कितना होगा 9,000, तो हम 9,000 के अकॉर्डिंग हमेशा एंट्री करेंगे। तो आप इसमें क्या है लमसम अमाउंट पर ये नहीं है, ये आपका इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है। तो पहला क्या होगा 9,000 को 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9,000 को 40 से, एप्लीकेशन पर कितना आएगा, एप्लीकेशन पर 9,000 इंटू 60। तो पहला एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट। आप पहला एंट्री जब करोगे तो क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, आप बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो 9,000 इंटू 60 होगा, 9,000 इंटू 60 कितना होता है 5,40,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5,40,000 टू क्या होगा डिबेंचर एप्लीकेशन, टू डिबेंचर एप्लीकेशन वही 9,000 इंटू 60 होगा 5,40,000। उसके बाद देखो इसके बाद आपका क्या होगा एप्लीकेशन के बाद क्या होगा अलॉटमेंट का होगा, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का होगा, तो अलॉटमेंट का भी एंट्री क्या करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आप अलॉटमेंट का करेंगे तो क्या होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर अलॉटमेंट कितना होगा 9,000 इंटू 40, 9,000 इंटू 40, तो 9,000 इंटू 40 कितना होगा 3,60,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंटेज डिबेंचर है आप देख लो, इसमें डिबेंचर आपका 9% डिबेंचर है, जितना परसेंट डिबेंचर होगा टू क्या होगा देखो, तो 9% डिबेंचर सॉरी एप्लीकेशन था ना, तो पहले एप्लीकेशन क्या बैंक अकाउंट डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो पहले डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करो ना, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा क्योंकि इसी को हम डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो 5,00,000 क्या होगा 40,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर कितना होगा 5,40,000। तो आपका एप्लीकेशन का हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम अलॉटमेंट का करेंगे, अब इसके बाद हम अलॉटमेंट का करेंगे, तो अलॉटमेंट का करेंगे तो क्या होगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जैसे आपने इनिशियल एंट्री किया था ना जब मैंने इशू एट पार एट प्रीमियम शुरू में कराया, तो सेम एज इट इज इसमें एंट्री होगा। इसमें मेनली बात यह है ना कि हम 9,000 के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे क्योंकि सब्सक्राइब्ड हुआ है 9,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा 9,000 इंटू 40 आपका कितना होगा 3,60,000। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है, तो आपका डिबेंचर लिखा है 9%, तो 9% डिबेंचर लिखो, तो 9% डिबेंचर कितना होगा 3,60,000। अब क्या होगा इसका रिसीविंग होगा। अब इसका एक ही एंट्री लास्ट एंट्री क्या होगा अलॉटमेंट का, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद रिसीविंग का होगा तो क्या लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, आपका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो रिसीव कितना होगा आपका रिसीव होगा 3,60,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 3,60,000 टू 9% डिबेंचर 3,60,000 हो गया, ये हिंटी है। इसमें एनी डॉट किसी बच्चे को कोई डॉट। देखो आपका अंडर सब्सक्रिप्शन का फुल्ली कंसेप्ट कवर हो गया। अब हम अगले क्लास आपका थोड़ा लंबा टाइम के लिए क्लास होगा, अगला क्लास होगा ना इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके बाय।